ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लैनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी वीडियो आधारित है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 7 की पुस्तक संस्कृति संचय के पाठ 5 दक्षिण भारत के राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम भारती पर। बच्चों, यह पाठ एक बालक नरेश एवं शिक्षक के वार्तालाप से प्रारंभ होता है, जिसका मुख्य बिंदु है बालक नरेश की जिज्ञासा, उस कवि के प्रति जिज्ञासा जिसकी मार्मिक पंक्तियों को सुन उसके मन में लिखने वाले महापुरुष को जानने की उत्कंठा तीव्र हो उठी। वह मार्मिक पंक्तियां थीं, तुम स्वयं ज्योति हो माँ, सौर्य स्वरूपिणी हो माँ, और कवि थे सुब्रमण्य भारती। यह पंक्तियां उनकी कविता मुक्तिका आवाहन नामक कविता से उद्धृत हैं। बालक महापुरुष के बारे में विस्तार से जानना चाहता है तथा शिक्षक उसे सुब्रमण्य भारती के विषय में बताते हैं कि यह महापुरुष दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के गांव में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1882 को जन्मे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई, किंतु मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें वहां के राजा ने भारती की उपाधि प्रदान की। उनके मन में बाहरी दुनिया को देखने की जिज्ञासा थी, अतः वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने 1898 में बनारस चले गए। बनारस में रहते हुए आध्यात्म व राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार होने पर वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ गए। संपूर्ण भारत में होने वाली सक्रिय सभाओं में भाग लेने लगे। यही नहीं बच्चों, उन्होंने 1908 में पांडिचेरी जाकर 10 वर्ष तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया। इन्होंने साप्ताहिक इंडिया नामक पत्र निकाला, जिसके माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने, जाति भेद को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान हेतु प्राण से सक्रिय हो गए। परिणामतः अंग्रेजों ने उनको 20 नवंबर 1918 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। बच्चों, आज़ादी व उसकी रक्षा के लिए सुब्रमण्यम भारती जी 3 बिंदुओं को मुख्य मानते थे। पहला, बच्चों के लिए मदरसे यानी विद्यालय, दूसरा कल कारखानों के लिए औजार तथा तीसरा अखबार छापने के लिए कागज। यही नहीं बच्चों, सुब्रमण्य भारती जी ने कई देशभक्ति की कविताएं भी लिखी। स्वदेश गीत और जन्मभूमि नामक उनके प्रसिद्ध कविता संकलन हैं। भारती जी राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। अपनी एक कविता में वे सलाह भी देते हैं कि भारत का जाप करो। उनका मानना था कि एकता में ही जीवन है, यदि एकता नहीं है तो सभी की अवनति होगी, उन्नति किसी की नहीं होगी। हम सभी का सम्यक एक जैसा उद्धार होना चाहिए। अतः उन्होंने तमिल साहित्य में 22 कृतियां रची। उनमें से देशभक्ति गीत, तात्विक गीत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण गान, पतंजलि योग सूत्रम, ज्ञान रथम और पांचाली शपथम प्रमुख हैं। बच्चों, इस पाठ में सुब्रमण्य भारती के जीवन परिचय के साथ उनके व्यक्तित्व को भी बहुत ही सशक्त ढंग से उभारा है। आशा है आप सभी को अवश्य ही प्रेरित करेगा उनका यह व्यक्तित्व। इसी के साथ में बच्चों अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसा कि प्रत्येक पाठ में है। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, श्री भारती ने जिस भाषा में लगभग 22 कृतियों की रचना की है उसके लिए ऑप्शन दिए हैं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, आशा है आप सभी को पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य लिखिएगा। श्री सुब्रमण्यम भारती आज़ादी की रक्षा के लिए जिसको मुख्य मानते थे वो कौन था? बच्चों के लिए विद्यालय, औजार, कल कारखाने, कागज, अखबार के लिए
और डी ऑप्शन है ABC तीनों। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा उत्तर सही होगा, और कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दीजिएगा। बच्चों, इसी के साथ में इस पाठ के अंतर्गत एक छोटी सी कहानी भी दी हुई है सरदार पटेल की जीवन की। सरदार पटेल के जीवन की उस घटना पर आधारित है यह कहानी जो 1934 में घटित हुई थी। वह यह था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सरदार पटेल को अंग्रेजों ने एक लंबे कारावास की सज़ा सुना दी थी। अब सज़ा काट करके जब सरदार पटेल लौटे तो उनके नाक में एक घाव बन गया था, और जब उसका उपचार कराने के लिए वो चिकित्सकों के पास गए तो उन्होंने शीघ्र उन्हें शल्य क्रिया कराने का परामर्श दिया, यानी ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया, और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वहीं सरदार पटेल को यह समाचार मिलता है कि बोरसद में भयानक महामारी फैली है और जो अंग्रेज हैं वो पीड़ितों की मदद के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। जब सरदार पटेल को यह ज्ञात हुआ तो वो तुरंत अस्पताल को छोड़ करके बोरसद के लिए चल पड़े और वहाँ के पीड़ितों की सेवा के कार्य में जुट गए। बच्चों, जिनके हृदय में करुणा होती है उन्हें दूसरों के कष्ट के आगे अपनी भयंकर पीड़ा भी छोटी लगती है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव कहलाते हैं। सरदार पटेल कि यह छोटी सी घटना हमें यह सीख देती है कि भले ही हमारे जीवन में कितनी भी कष्ट परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन यदि हमें किसी की सेवा का कार्य मिलता है तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। सिर्फ अपने कष्टों को देखते हुए उस कार्य को स्थगित नहीं करना चाहिए। बच्चों, मेरी यह वीडियो आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक प्रेषित करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और अपने विचार एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सभी का हृदय से आभार मुझे सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। सभी को प्रणाम।